संशुद्धं पडमेय जिणेन्दवर्णेमिचन्दमकलङ्कं गुडरयडभूषडुदयं जीवस्य परोवणं बोच्यं। गोमटसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में सभी लोग इस महान ग्रंथ को जो पढ़ रहे हैं वह बड़ी प्रशंसा का विषय है कि सामान्य लोगों में भी ग्रंथराज को पढ़ने का एक भाव आ रहा है। यह सिद्धांत ग्रंथ है। आपके लिए यदि इस तरह के सिद्धांत वचन सुनने को मिलते हैं तो आपकी यह अपनी योग्यता और अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इस तरह के ग्रंथों को जितना हो सके उतना विनय पूर्वक पढ़ें। पढ़ने का भाव तो सभी को होता है, लेकिन सिद्धांत वचनों को विनय पूर्वक पढ़ने से उचित फल मिलता है। ऐसा सुना जाता है या यूँ कहें कुछ अनुभव में आता है कि कुछ श्रावक लोग इस तरह के ग्रंथों को भी लेटे लेटे पढ़ते हैं या पैरों पर रख कर के ग्रंथ रख कर के पढ़ते हैं। तो इस तरह का यह कार्य उचित नहीं है। जो सामान्य प्रवचन आदि की किताबें होती हैं वो अलग बेटर है, और ये जो ग्रंथ हैं ये अपने आप में सिद्धांत ग्रंथों का अलग महत्व होता है। इसलिए सभी लोग जो पढ़ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ते हुए विशेष सावधानियां और विशेष विनय के भाव को ध्यान में रखें। ग्रंथ को कभी भी नीचे ज़मीन पर ना रखें, है ना, पैरों पर ना रखें। और कभी भी अगर इतना भी अस्वस्थ हैं तो इस तरह के सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लेटे लेटे ये ग्रंथ पढ़ने पड़े, है ना। ये ग्रंथ जब स्वस्थ होते हैं उन्हीं लोगों के लिए होते हैं। अन्य जो अस्वस्थ लोग होते हैं उनके लिए सामान्य प्रथमान योग के भी ग्रंथ होते हैं, चरणान योग के होते हैं, कुछ अन्य जो प्रवचन होते हैं वो सुने जा सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा यह विशेष बात भी ध्यान रखें, क्योंकि लोगों में नई नई चीज़ें सीखने का भाव तो होता है, साथ साथ में यह भी चीज़ सीखना ज़रूरी है कि हम ज्ञान और ज्ञानी दोनों की यदि विनय करेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान का क्षोभशम बढ़ेगा और वो हमारे लिए बोधि और समाधि दोनों का कारण बनता है। यदि हम ज्ञान की विनय नहीं करते हैं तो वह समाधि के लिए कारण नहीं बनता है। ये भी एक बहुत देखा गया और अनुभव में लाया गया भाव है, इसलिए आपको बताया है ना। कोई भी बुरा नहीं मानना, बीच बीच में बता देना, अच्छा सा लगता है। तो संयम की मार्गना है, इसलिए संयम की बात थोड़ी सी कही गई है कि गृहस्थ इतना तो संयम रखेगी कि हम लेटे लेटे ना पढ़ें इन ग्रंथों को, है ना, झूठे मुंह ना पढ़ें, बैठ करके विनय पूर्वक पढ़ें। जब भी पढ़ें तो थोड़ा सा कायुत्सर्ग करके पढ़ें, मंगलाचरण करके पढ़ें, और जब पढ़ें तो उस समय पर अन्य कार्यों में न लगें। भले ही हम 15 मिनट आधा घंटा पढ़ें और उसके बाद में जब समापन करना हो तो पुनः नमोकार मंत्र 9 बार पढ़ करके समापन करके अपने दूसरे कार्यों में लगें। तो इस तरह से हम विनय बना के रखें। ऐसा नहीं कि हम जो है मतलब ग्रंथ पढ़ भी रहे हैं और भी बहुत सारी बातचीत भी कर रहे हैं और सब काम भी कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से अभिनय में आता है। तो गृहस्थ लोगों के पास समय की कमी होती है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी समय को यदि व्यवस्थित किया जाता है तो सब हो जाता है ना। मन बना लेना पड़ता है। भले ही वो समय बीच बीच में 15-15 मिनट के 4 स्लॉट हो जाए तो भी चलेगा। जरूरी नहीं कि 1 घंटे का लंबा स्लॉट आपके पास हो तभी वैसा हो। तो इस तरह से आप कोशिश करें, इससे भी आपको बहुत फल मिलेगा, है ना। क्योंकि अध्ययन और विद्या का जो हम अर्जन करते हैं उससे भी ज़्यादा फल इस तरह की विनय की क्रियाओं से मिलता है। ये भी आप ध्यान में रखें। तो
आगे की गाथा पढ़ना है। गाथा नंबर है 468, है ना। जब आपको बताया गया था कि ये संयम भाव जो उत्पन्न होते हैं ये कसायों की मंदता और तीव्रता से होते हैं, और उन कसायों में संजुलन कसाय का मुख्य उदय अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और वह संजुलन कसाय बादर और सूक्ष्म के भेद से दो भागों में विभाजित की गई। तो बादर का मतलब होता है कि वह बहुत ही कहना चाहिए तीव्रता के साथ में अपना फल देने वाली हो, और सूक्ष्मता का मतलब होता है कि जहाँ पर वो कसाय अत्यंत मंद पड़ गई हो, है ना। तो सूक्ष्मता और बादर का मतलब है कसाय की तीव्रता और मंदता से। तो जो कसाय में तीव्रता अब कसाय के उदय में हो रही है, तो वह कसाय का उदय जब अपनी विशुद्धि से बिल्कुल बारीक कर दिया जाता है, बिल्कुल जो है उन कर्मों की अनुभाग शक्ति को बिल्कुल ही हल्का कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे कि आप पेन से लिखते हैं तो अगर उसमें स्याही होती है तो अच्छा लिखने में सब अक्षर उभर के आते हैं। और कभी आप देखें कि वो स्याही बिल्कुल जब समापन की ओर हो तो फिर अगर मान लो समाप्त सी ही हो गई हो, फिर हल्की सी उसमें लकीर सी आती तो है, लेकिन वैसी उसमें चमक नहीं आती। तो वैसा ही समझना, है ना, कि बादर कषाय का मतलब हो गया कि जो है बहुत गहरी गहरी काली काली स्याही जिसमें उदय में आ रही है। और सूक्ष्म कषाय का मतलब हो गया कि अब स्याही तो बची सी ही नहीं, मामूली सी, बहुत मामूली सी, जो हम लिख रहे हैं वो अक्षर की आकृति कागज पर बन रही है, वो पेन के कारण से बन रही है, स्याही की नहीं बन रही है ना। इतना जब रह जाए तो वो कहलाता है सूक्ष्म कषाय का उदय, ठीक है ना। तो इस तरह का भाव समझना कि ये बादर का मतलब है कि उस कसाई की अधिकता या तीव्रता, और सूक्ष्मता का मतलब है उस कसाई की मंदता, है ना। तो वो मंदता जो जाकर के होती है वो 10वें गुण स्थान में ही संभव है, 6वें गुण स्थान में मंदता संभव नहीं है। तो इस तरह से आगे आगे के गुण स्थानों में कसाय सूक्ष्म होती चली जाती है। कसाई की अनुभाग शक्तियाँ अपना हल्का हल्का भाव ले आती हैं। इस कारण से यह बादर संजुलन और सूक्ष्म संजुलन कसाय के उदय से होने वाले गुणस्थान आपको बताए थे। परिहार विशुद्धि के विषय में भी बताया था, और सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान जो कि सूक्ष्म कसाय के उदय में होता है वो भी बताया था। आगे की गाथा में 468 नंबर में यथाख्यात चारित्र का अववर्णन किया जाता है। जय खाद संजमो पुण उव समदो होदि मोहनीयस खैदो विसो नियमा होदित्ति जिणे हिणे दिठम। हाँ, यहाँ कहते हैं जय खाद संजमो। यथाख्यात को प्राकृत में क्या बोलते हैं? जय खाद, है ना। जय माने यथा होता है, यथा माने जैसा, उसी को जथा जधा या जह भी कहा जाता है। और खाद माने ख्यात, कहा हुआ। यथा ख्यात का मतलब क्या होता है? जैसा कहा है वैसा। जो संयम है उसका नाम है यथाख्यात संयम। तो ये कैसे होता है? मोहनी यस्य उपशमदो होदि। जो मोहनी कर्म है उसके उपशमन से होता है। जब पूरा मोहनी कर्म का आत्मा में उपशमन हो जाता है, माने मोह का अब कोई भी कर्म उदय में नहीं आएगा। अब संजुलन भी कसाय थी तो मोह की ही तो परिणति है, मोह का ही एक भेद है। तो वह संजुलन कसाय का भी मंद उदय होते होते 10वें गुण स्थान तक तो आया, लेकिन 11वें गुण स्थान में उसका मंद उदय भी समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ पर उदय से रहित अवस्था होगी। 11वें गुण स्थान में जब मोहनी कर्म का पूर्ण उपशमन हो जाता है तब उसको उपशांत मोह या उपशांत कसाय नाम का गुण स्थान कहा जाता है। तो उसी समय पर जो आत्मा के अंदर कषाय के सर्वथा उदय के अभाव में
जो आत्मा की निर्मल परिणति का अनुभव होता है, उसी अनुभव का नाम है यथाख्यात चारित्र। क्या समझ आया? यानी जब तक आत्मा के उपयोग स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में कसाय की हल्की सी भी लालिमा की तरह कसाय के उदय का सद्भाव है, तब तक उस से उत्पन्न होने वाला जो चारित्र या अनुभव है, उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय कहा गया, जो सूक्ष्म लालिमा, सूक्ष्म कसाय के साथ रहा। लेकिन जब वो सूक्ष्मता का भी अभाव हो गया तो वह प्योर शुद्ध है ना। जैसे चावल का दाना होता है, तो कभी कभी आप देखेंगे कि चावल को जो उसके जौ के छिलके से अंदर से निकालने के बावजूद भी उस पर एक हल्की सी लालिमा सी रहती है। समझ आ रहा है? जब वो भी धुल जाती है, उसको भी जब हम पकाने के बाद में जब उसको भी साफ कर लेते हैं, है ना, या कभी कभी वो जो है धोने से भी साफ हो जाती है, तो एकदम से बिल्कुल सफ़ेद चावल जो दिखाई देता है, सुंदर, धवल, अखंडित, उसी को बोलते हैं। वो जो है उसी तरह का आत्मा का परिणाम निर्मल चारित्र, वो यथाख्यात कहलाता है। तो कसाय के उदय से ही ज्ञान या उपयोग मलिन होता है। तो जहाँ पर उस उपयोग में, ज्ञानोपयोग में कषाय का अभाव हो गया, तो मलिनता का अभाव हो गया। अब जो निर्मलता आई ज्ञान के अंदर, उसका ही नाम यथाख्यात चारित्र। जब उसमें कसाय की थोड़ा सा भी रेसा भी रहा, हल्की सी एक लाइनिंग भी रही, तब तक उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय रहा। और फिर उस सूक्ष्म से पहले 9वें आदि गुण स्थान में, 8वें, 7वें, 6वें में तो कसाय का तीव्र उदय का मतलब वहां तो लालिमा की अधिकता है। आ रहा समझ में ना? तो इस तरह से हमारे ही ज्ञानोपयोग में कसायों की जो सद्भाव होने के कारण से जो ज्ञान की मलिनता और जो हमारी परिणति की मलिनता होती है, वही हमारे चारित्र की कमी कहलाती है। तो ये मलिनता जैसे जैसे हटती चली जाती है, वैसे वैसे वह चारित्र की विशुद्धि या शुद्धि कहलाती है। तो उसी के अलग अलग स्टेप पर अलग अलग ये नाम कहे गए हैं। तो 11वें गुण स्थान में जब मोहिनी कर्म का पूर्ण रूप से उपशमन हो जाता है, तो उदय में मोह का कोई अंश मात्र भी नहीं होता। सत्व में रहेगा, सत्ता जिसको बोलते हैं, सत्व में रहेगा, लेकिन उदय में नहीं होगा। तो फल जो होता है वो उदय के माध्यम से ही मिलता है। अंदर पूरा का पूरा वह कर्म अपनी सब कसायों को, अपनी सब प्रकार की शक्तियों को बिल्कुल दबा करके जब कर्म को हम बिठा देते हैं, तो उस कर्म का फल आत्मा में नहीं दिखने से वह जो चारित्र की परिणति आती है, उसी को यथाख्यात कहते हैं। यानी जिनेंद्र भगवान ने इसी तरह की आत्मा की परिणति कही है कि आत्मा कैसी है? निर्मल है, कषाय रहित है। तो जैसी भगवान ने कही थी, वैसी परिणति की अनुभूति 11वें गुण स्थान में प्रारंभ होती है। इसलिए इसका नाम है यथाख्यात। यथा माने जैसा, ख्यात माने कहा। किसने कहा? हाँ, तो जैसा भगवान बताते आ रहे हैं, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी निर्मल है, आत्मा की ऐसी विशुद्धि है, आत्मा का ये अनुभव है, आत्मा की ऐसी स्वच्छता है, ये जो कहते आ रहे थे, उस कहने की अनुभूति जहाँ होती है, उस चारित्र का नाम कहलाता है यथाख्यात चारित्र। ध्यान रहेगा? इससे अच्छा क्या समझाया जाएगा? आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं खैदो वियसो नियमा, है ना। यानी मोहिनी कर्म के उपशम से भी ये चारित्र उत्पन्न होता है, और मोहिनी कर्म के क्षय से भी यह चारित्र उत्पन्न होता है। तो जब क्षय से होगा तो 12वां गुण स्थान कहलाएगा, वो क्षीण मोह गुण स्थान कहते हैं। और जब उपशमन से होगा तो वह उपशांत मोह गुण स्थान होता है। तो क्षय में और उपशमन में क्या अंतर हुआ? उदय के अभाव की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं,
उदय का अभाव तो दोनों में ही हो गया, 11वें में भी उदय में नहीं है और 12वें में भी उदय में नहीं है। इतना अवश्य है कि 11वें में वह कसाय दबी हुई है, सत्ता में है, लेकिन 12वें में सत्ता का में अभाव हो गया, सत्ता से भी उसका नाश हो गया। इसी को बोलते हैं सत्ता नाश। क्या सुनते हो? किसका सत्तानाश करना? कर्मों की सत्ता का नाश करने का नाम है सत्तानाश, है ना? कह तो देते हो कभी कभी आपस में, तेरा सत्यानाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए। सत्यानाश तो कोई शब्द ही नहीं होता, है ना? शब्द मुझे यही समझ में आता है प्राकृत पढ़ने के बाद में कि शब्द था सत्तानाश, है ना? उसे आपने अपने जो है एक द्वेष भाव में अपशब्द के रूप में प्रयोग आप करने लगे कि तेरा सत्ता तो बोलने में आता नहीं, तो सत्यानाश हो जाए। सत्यानाश, सत्य का क्या नाश होता है भाई? समझ आ रहे ना? तो नाश तो सत्ता का करते माने तेरे अस्तित्व का नाश हो जाए। गुस्से में हम किसी के लिए ये भी कह सकते हैं कि तेरा, हाँ, तेरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाए, तेरा सत्ता नाश हो जाए। तो सत्ता कभी किसी की नष्ट नहीं होती है, आत्मा की सत्ता तो हमेशा रहती है। कर्म की सत्ता नष्ट हो सकती है, वो जैसे कि मोहिनी कर्म की सत्ता का नाश कहाँ हुआ? 12वें गुण स्थान। तो ऐसा अगर कोई आशीर्वाद दे तो आप ले लेना। नहीं समझे? कोई अगर कहे तेरा सत्ता नाश हो जाए तो कहना बहुत अच्छा, ये और बता दो कि सत्ता किसकी नाश होती है, आपको पता है कि नहीं, है ना? तो कहना है कि आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे कर्मों की सत्ता का नाश हो जाए, है ना? तो ये आशीर्वाद तो आप एक दूसरे को दे सकते हो। क्या सुन रहे हो? आप कहोगे महाराज पहले आप ही देना शुरू कर दो। कर्मों की सत्ता का नाश हो, तो सबसे पहले अगर किसी कर्म की सत्ता का नाश होगा तो वो है मोहिनी कर्म, है ना? अब यहां जो मोहिनी कर्म की सत्ता का नाश हो रहा है, ये हो रहा है चारित्र मोहिनी का। दर्शन मोहिनी का तो वो पहले कर चुका होगा, जो छायक सम्यक दृष्टि होगा, छपक श्रेणी पर चढ़ेगा, वही 12वें गुण स्थान को प्राप्त होगा। तो दर्शन मोहिनी का सत्तानाश पहले हो चुका होता है ना? वो कभी भी चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान के मध्य में कभी भी किया जा सकता है, इन सभी गुण स्थानों में। लेकिन जब छायक सम्यक दृष्टि बन जाएगा तो उसके पास में केवल मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियां ही रह जाती हैं। टोटल 28 प्रकृतियां होती हैं मोहिनी कर्म की। 7 प्रकृतियों का नाश दर्शन मोहिनी के साथ हो जाता है। जब दर्शन मोहिनी के 3 प्रकृतियां, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी 4 कसाएं, ये सातों का एक साथ क्षय होने पर ही छायक सम्यक दर्शन होता है। तो वह सत्तानाश उन 7 प्रकृतियों का पहले हो गया। बची थी जो 21, वो इस गुणस्थान को प्राप्त होने से पहले हो जाती हैं। तो इसलिए इस गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह। तो जब ये गुणस्थान प्राप्त होगा तब भी उसका चारित्र क्या कहलाएगा? यथाख्यात चारित्र, है ना? तो मोहिनी कर्म के उपशम से भी होता है यथाख्यात चारित्र, और मोहिनी कर्म के क्षय से भी होता है। ध्यान रहेगा। नीमा होदी माने नियम से होता है। इति जिणे ही निदिष्टम, ऐसा किसने कहा? जिनेन्द्र भगवान ने कहा, है ना? जो कुछ कहा है वो किसने कहा? जिनेन्द्र भगवान ने कहा। हम सिर्फ उनकी बात को दोहरा रहे हैं, उनकी बात को सिर्फ स्मरण में ला रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो जो आत्मा के अंदर चारित्र की परिणति हमें अभी स्वप्न में भी कभी उपलब्ध नहीं हो सकती, वो हमें इस ज्ञान के माध्यम से कुछ समझ में आती है कि ऐसी भी आत्मा की स्वच्छता, ऐसी भी आत्मा की निर्मलता होती है जो जिनेन्द्र भगवान ने कही है। और यह निर्मलता जिनको प्राप्त होगी उनके लिए उस चारित्र का नाम यथाख्यात चारित्र कहलाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ। तो ये जब हम क्रमबद्ध तरीके से आत्मा के सभी प्रकार के भावों का ज्ञान कर लेते हैं तो हमारे अंदर कुछ श्रद्धा की परिणति भी बनती है कि आखिर आत्मा का इतना बड़ा बड़ा चारित्र, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान जो हमें बताया जा रहा है,
और बार बार कहा जा रहा है कि ये जिनेंद्र भगवान ने निर्दिष्ट किया है, कहा है, बताया है, तो हमें इसके ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए। सुन रहे हो ज्ञानी आत्माओं? अभी तो आप ज्ञान कर रहे हो, ऐसा लगता है कि विश्वास कम लोग करते हैं, ज्ञान ज़्यादा लोग कर लेते हैं, है ना। फिर भी मुझे इसलिए बताने में अच्छा लगता है कि जब आप ज्ञान करेंगे तभी आपके अंदर विश्वास भी आएगा। अगर आप इस तरह से ज्ञान की परिणति बना के रखेंगे तो कभी विश्वास भी आपका जमेगा। ज्ञान से ही विश्वास उत्पन्न होता है। जानकारी ही नहीं होगी, उस चीज़ की तरफ हमारा कभी भाव ही नहीं जाएगा, तो उसकी सत्ता का हमें विश्वास भी कैसे होगा। तो इसलिए आपको सुनना चाहिए और इस तरह से आत्मा के इन स्वाभाविक गुणों पर और इन आत्मा की संयम की इन परिणतियों पर विश्वास भी अपने अंदर लाना चाहिए, है ना। सामान्य व्यक्ति आत्मा आत्मा कहता तो है, लेकिन आत्मा की कोई भी गुण धर्मता जानता नहीं है, कुछ भी आत्मा के विकास की प्रक्रियाएं जानता नहीं है। इस तरह से जब वो जानेगा तो विश्वास आने पर उसे अपने स्व निज आत्मा का भी श्रद्धान बनेगा, है ना। अभी श्रद्धान बनता नहीं है, अभी तो सिर्फ कहने की बात होती है। और ये तो सब दूसरे लोग भी कहते रहते हैं, हाँ आत्मा तो होती है, आत्मा ही निकल गई तो आदमी मर गया, ये तो आत्मा ऐसी, तो आत्मा सभी जानते हैं। नहीं समझ आ रहा। अब दुनिया में इतने कोरोना से डेथ हो रही हैं तो सभी देख रहे हैं ना, शमशानों पर डेड बॉडी पहुंच रही हैं, तो क्या हो गया भाई, क्या क्या हो गया, मर गया, क्या हो गया, आत्मा निकल गई। सब जानते हैं आत्मा चली गई, आत्मा निकल गई। वो कोई आत्मा का श्रद्धान नहीं है, समझ आ रहा है। आत्मा का श्रद्धान तो आत्मा की ये सब क्वालिटी जानने से होता है, हाँ तभी बनता है श्रद्धान। तो ऐसी आत्मा तो सभी जानते हैं, सुन रहे हो, उससे कुछ होने का नहीं। सम्यक दर्शन इस तरह से ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा चारित्र होता है, इस तरह की कसायों का अभाव होता है, ऐसे कसाय के अभाव होने पर ऐसे चारित्र की परिणति होती है, ऐसी आत्मा की स्वच्छता का अनुभव होता है, ऐसे गुण स्थान में ये होता है। ऐसे जब आप विश्वास में लाओगे तब वो कुछ भीतर होएगा। सुन रहे हो कि नहीं? अब सुन ही लो, अब ज़्यादा सुनने को टाइम भी नहीं है ना। तो ये सुनो, 469 नंबर की गाथा पढ़ते। तदीय कसायुधनेण विरदा विरदो गुणो हवे जुगवम विदीय कसायुधनेण असंजमो दिनियमेण। अभी ऐसा चल रहा है ये कि जो ये संयम है, सभी पांचों प्रकार के संयम है, अन्य भी संयमा संयम या असंयम है, इनके बारे में जो बताया जा रहा है, ये अभी एक तरह से इनके उत्पत्ति कैसे होती है या इनके लिए किन कसायों का अभाव इत्यादि होता है, इनका ये एक ऐसा स्वरूप बताया जा रहा है ना। अभी सामायिक संयम वस्तुतः होता क्या है वो आगे बताया जाएगा। छेदोपस्थापना होता क्या है वो आगे इसकी परिभाषाएं आएंगी। अभी केवल ये सामान्य रूप से बताया कि ये इन कसायों के अभाव आदि से होता है, ऐसा केवल अभी सामान्य ज्ञान दिया है। तो अभी आपको 5 संयमों के बारे में सुनने को मिल गया। अब इस गाथा नंबर 469 में विरताविरत और असंयम, ये दोनों भी संयम मार्गणा में ही आएंगे। जो असंयम है और संयमा संयम है, तो उसकी भी यहाँ पर इसी तरह से जानकारी दी जा रही कि किन कसायों के उदय आदि के अभाव या सद्भाव से होते हैं। तो तदीय कषायोदेणय, तीसरी कषाय के उदय से, तीसरी कषाय माने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, और तीसरी का नाम है प्रत्याख्यान। तीसरी कसाय के उदय से विरदा विरदो गुणो हवे जुगवम, ये विरता विरत नाम का गुण माने गुण स्थान होता है, और जुगवम माने युगपथ होता है, एक साथ होता है ना। जो गृहस्थ सम्यक दृष्टि होकर के व्रतों को धारण कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? विरता विरत या संयता संयत, है ना। तो उन्हीं के इस गुणस्थान के लिए कहा जा रहा है कि उस समय पर उनके अंदर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान कषाय का तो अभाव होगा,
प्रत्याख्यान कषाय का उदय होगा और प्रत्याख्यान के बाद आने वाली संजुलन कषाय का भी उदय होगा। तो उनके अंदर इस प्रत्याख्यान कषाय के उदय के साथ में अन्य कषायों के उदय का अभाव होगा। जो संयमा संयम में भी जो संयम भाव आ रहा है, उस संयम को जो नहीं होने देने वाली कषायें थीं, उनके उदय का अभाव, उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम करना होगा। और इधर संजुलन कषाय का भी इनके साथ में उदय रहेगा देशघाती स्पर्धकों का, तो यह एक क्षयोपशम भाव इसमें भी बनेगा। इसलिए ये कषाय के उदय से होने वाला औदयिक भाव नहीं है, ये क्षयोपशमिक भाव है। लेकिन क्रम से यदि हम देखते हैं तो पंचम गुण स्थान में इस तृतीय कषाय का उदय मुख्य रूप से रहता है। लेकिन ये कषाय का उदय क्या करता है? प्रत्याख्यान कषाय का उदय हमें पूर्ण त्याग नहीं करने देता। प्रत्याख्यान माने क्या होता है? पूर्ण त्याग। तो ये हमें महाव्रतों को धारण नहीं करने देता। इसलिए इस कषाय के उदय में महाव्रतों के लिए रोक लगी रहेगी, लेकिन देशव्रत के लिए रोक नहीं है, क्योंकि देशव्रत को रोकने वाला कषाय कौन सी थी? अप्रत्याख्यान। तो उसका अभाव हो गया, तो देशव्रत तो आ जाएंगे, लेकिन महाव्रत इस कषाय के उदय के सद्भाव में नहीं होंगे। इसलिए इस गुणस्थान की परिभाषा बताते हुए यहाँ पर कषाय के उदय का सद्भाव बताया है। लेकिन ये उदय उस कषाय के उदय में ये गुणस्थान हो रहा है ऐसा नहीं है। उस कषाय के उदय के साथ अन्य भी जो कषाय का उदयाभावी क्षय और सद्वस्था रूप उपशम है, उससे ये गुणस्थान हो रहा है। अन्यथा देखा जाए तो ये कषाय का उदय तो पहले गुणस्थान में भी है, दूसरे गुणस्थान में भी है। तभी तो पहले दूसरे गुणस्थान में, तीसरे चौथे सभी गुणस्थानों में संयम नहीं आया, देशव्रत नहीं आया, तो इस कषाय के कारण से ही तो नहीं आया। तो ये कषाय के उदय, आगे आगे वाली कषाय के उदय सब रहेंगे, पिछले वाली कषाय के उदय नहीं होंगे। तो जहां पर निचली कषायों में जिन कषायों, जैसे पहली कषाय का उदय है तो वहां सबका उदय है, अनंतानुबंधी के साथ में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सबका उदय है। अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो अप्रत्याख्यान का है, फिर प्रत्याख्यान का होगा, संजुलन का होगा। अप्रत्याख्यान के साथ में केवल अप्रत्याख्यान का उदय होगा, अनंतानुबंधी का नहीं होगा। अप्रत्याख्यान के साथ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन सबका होगा। तो जो कषाय की बारी आएगी उसके आगे की कषाय का उदय तो रहेगा, पिछली कषाय के उदय का अभाव होगा। ऐसा समझ करके इसको समझना है। फिर आगे कहते हैं विधीय कषाय उदयेण या असंयमो होदि नियमेण। जो दूसरी कषाय का उदय होता है उससे असंयम भाव उत्पन्न होता है। यानी जो व्यक्ति असंयत होता है, व्रत नहीं ले पाता है, उसके अंदर दूसरी कषाय का उदय नियम से होगा, है ना। तो यहाँ असंयत कहा जा रहा है अविरत सम्यक दृष्टि को, तो इसलिए इसके लिए यहाँ पर असंयत भाव दूसरी कषाय के उदय में कहा है। तो जहाँ पर दूसरी कषाय का उदय माने अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है, वहाँ पर प्रत्याख्यान का भी है, संजुलन का भी है। इसलिए इस कषाय के उदय में देश व्रत को भी वो धारण नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इस कषाय के उदय का मतलब ये हो गया कि जो मिथ्या दृष्टि असंयत जीव हैं उनके लिए भी हम यहाँ स्वीकार कर सकते हैं, और जो असंयत सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके लिए भी हम यहाँ स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी कषाय का उदय जहाँ तक चलेगा वहाँ तक सब क्या है? मिथ्या दृष्टि नहीं, असंयत। सही बोलना सीखो, इस सिद्धांत पढ़ रहे हो क्या, समझे? दूसरी कषाय का उदय जहां तक चलेगा वहां तक जीव क्या कहलाएगा? असंयत। पहली कषाय का उदय जहां तक चलेगा वहां तक जीव कहलाएगा मिथ्या दृष्टि। पहली कषाय कौन सी? अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय के उदय में वह जीव या तो मिथ्या दृष्टि होगा या साधन सम्यक दृष्टि होगा, है ना। लेकिन जब अनंतानुबंधी कषाय के उदय का अभाव हो जाएगा तो अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में भी वह तीसरा चौथा गुण स्थान होता है और वहां पर भी असंयत अवस्था ही होती है। तो इसलिए जो है दूसरी कषाय के उदय में असंयत भाव होता है। तो हम इससे समझ सकते हैं कि पहले से लेकर के चौथे तक सब असंयत यहाँ पर अंतर्भूत हो गए, है ना। ऐसा यह संयम मार्गणा में 5 प्रकार के संयम, एक प्रकार का यह असंयम
और एक प्रकार का संयमा संयम, ऐसे सातों भाव आ जाते हैं, तो ये 7 प्रकार की संयम मार्गणा कहलाती है। संयम मार्गणा कितने प्रकार की? 7 प्रकार की, है ना। ये आपको पहले बताया गया था कि इसमें सम्यक और विपरीत सभी प्रकार के और मिश्र सभी प्रकार के भावों का इसमें मार्गणा में ज्ञान दिया जाता है। तो यहाँ ये कहा जाता है कि जैसे संहिता संयत भाव हुआ। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि युगपत कहा, यानी युगपत माने एक साथ। अब आप सोच सकते हो कि एक व्यक्ति एक समय में या तो संयम में होगा या असंयम में होगा। एक साथ वो संयत भी है और एक साथ असंयत भी है, ऐसा कैसे संभव है? समझ रहे हैं ना। तो ये उसी तरह से संभव है जैसे आपको एक बार बताया था कि जैसे सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति होती है, जो तीसरे गुण स्थान के उदय के लिए कारण होती है। तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान होता है ना, तो उस गुण स्थान में भी मिला हुआ भाव ही रहता है, उसमें सम्यक और मिथ्या का मिला हुआ भाव रहता है। माने वहां पे सम्यक दर्शन भी है और मिथ्या दर्शन भी है, श्रद्धा भी है और अश्रद्धा भी है। अब आप कहोगे दोनों की चीजें एक साथ कैसे संभव है? तो हो जाती हैं, लंबे समय तक नहीं रहेंगी, थोड़े समय तक रहेंगी। उस कर्म के उदय में वह एक अंतर मुहूर्त तक वह भाव भी संभव हो जाता है कि उसमें मिथ्यात्व भी आ जाए और सम्यक्त्व भी आ जाए। तो जैसे मिला जुला भाव एक साथ होता है, उसी तरह का ये मिला जुला भाव संहिता संयत का भी होता है। अब अगर हम इस भाव को समझें तो विवक्षा से समझ सकते हैं। किससे? विवक्षा क्या होती है? किस विवक्षा से ये संयत है और किस विवक्षा से ये असंयत है। तो संयत किस विवक्षा से हुआ? उस जीव ने जिसने ये विरता विरत भाव ग्रहण किया, संहिता संयत भाव ग्रहण किया, उसने कुछ नियम लिया, कुछ त्याग किया। क्या किया? त्रस हिंसा का त्याग किया। किसका त्याग किया? समझ आ रहा है? तो त्रस हिंसा का त्याग करने की अपेक्षा से वो क्या हो गया? संयमी हो गया, संयत कहलाया, है ना। और अभी उसने स्थावर हिंसा का त्याग नहीं किया, तो स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होने के कारण से उस विवक्षा में असंयत है। एक साथ ये दोनों चीजें संभव हैं, इसलिए दोनों भाव मिक्स होकर के एक साथ चलेंगे, संयत भी और असंयत भी। तो संयत है इसलिए वो किसी त्रस्त जीव का ना घात करेगा ना कराएगा, इसलिए संयत हो गया। लेकिन स्थावर का घात उसे करना होगा। घर गृहस्थी के सब काम में स्थावर जीव के घात होते ही हैं, उसके बिना कुछ काम नहीं होता। तो इसलिए उसने उसका भी त्याग नहीं किया और उसको गृहस्थी में रहते हुए उसका त्याग संभव भी नहीं है, तो वह उस अपेक्षा से असंयत है। तो संयत और असंयत की ये अपेक्षा अगर हम समझ लेंगे, विवक्षा समझ लेंगे, तो एक साथ संहिता संयत भाव भी एक जीव में घटित हो जाता है। ध्यान रहेगा। तो यह भाव मिश्र भाव है संयम का, और सम्यक मिथ्यात्व रूप जो मिश्र भाव है वो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का है ना। और ये जो 5वां गुण स्थान है ये भी मिश्र गुण स्थान है। क्या समझे? तीसरा भी मिश्र है और 5वां भी मिश्र है। तो तीसरा तो श्रद्धा और अश्रद्धा की अपेक्षा से मिश्र है, 5वां संयत या असंयत पने की अपेक्षा से मिश्र है कि क्या त्याग किया क्या त्याग नहीं किया। जो किया उसकी अपेक्षा से उतना व्रतिपना आ गया और जो नहीं किया उसकी अपेक्षा से उतना अविरति रहा। इस तरह से ये दोनों मिश्र भाव भी एक साथ होते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। क्योंकि आपको पहले भी बताया है कि आप खट्टा भी खाते हैं मीठा भी खाते हैं, तो कभी खट्टा मीठा दोनों मिला के भी खा लेते हैं, नहीं खाते? एक साथ भी स्वाद लेते हो ना। एक खट्टी चटनी होती है, बिल्कुल ही आम की बना दी, वो आमचूर की बना दी बिल्कुल ही खट्टी, है ना। और एक मीठी चटनी बना दी, इमली की मीठी होती है। तो हमेशा उल्टा ही क्यों बोलते हो यार? ऐसा समझते जैसे या तो महाराज को कुछ भी बेवकूफ बनाते रहो। इमली की चटनी मीठी होती है? तो इमली तो मीठी नहीं होती ना,
बेवजह की बात है। गुड़ डाल के मीठा बनना अलग बात है, देखो वो फिर दूसरी चीज कहलाएगी। अभी हम क्या बोल रहे हैं, प्योर खट्टी या प्योर मीठी। प्योर मीठी किसकी होगी, मुनक्के की, किशमिश की। ये जो चटनी बनेगी वो क्या होगी, ये मीठी हुई। अब हमको तीसरा जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा है, तो तुम पहले ही बोल जाते हो। वो तीसरा वाला टेस्ट है, उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि इमली की चटनी में गुड़ मिला दोगे या खांड मिला दोगे तो कैसा आएगा, तो वो मीठा नहीं कहलाएगा, वो क्या होगा, खट्टा मीठा होगा। समझ में आ गया ना। तो वो भी एक टेस्ट लिया जाता है ना। तो इसी तरीके से जैसे 3 स्वाद आपके यहाँ बनते हैं, ऐसे ही 3 स्वाद यहाँ है? एक प्योर असंयम, एक प्योर संयम और एक बीच का संयमा संयम। तो अभी खट्टा मीठा खाने में आनंद आ रहा है, खट्टा मीठा खाओ, है ना। गृहस्थों के लिए इससे ज्यादा प्योर मीठा नहीं मिल सकता, अभी खट्टा मीठे के ही स्वाद लो, ठीक है ना। संयमा संयम, ऐसे ध्यान रखना। हाँ, एक गाथा और पढ़ते हैं, ज्यादा हो जाएगा। 470 नंबर की एक गाथा है। संगह्य सयल संजम ममेय जम मणुत्तरम दुरवगमम जीवो समुवहंतो सामाय्यम संजमो होदि। देखें, अब ये परिभाषा वास्तव में अब ये बताई जा रही है कि सामायिक का स्वरूप क्या है ना। अभी तो सामायिक चारित्र किस कसाय के अभाव से हुआ था ये बताया था, अब यहाँ सामायिक का स्वरूप बताया जा रहा है ना। संगही माने संग्रहित करके, संग्रह करके, किसका, सयल संयमम, जितने भी संयम हैं सबको संग्रहित कर लो। माने सभी प्रकार के संयम को संग्रह करके जो एक संयम बन जाता है उसका नाम क्या है, सामायिक संयम। एक दृष्टि से देखा जाए तो ये सामायिक संयम ही सबसे बड़ा संयम है, जिसमें सभी प्रकार के संयम संग्रहित हो गए हैं। और ये जो संयम है, ये सभी संयम एक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से एक भाव रूप हैं, एक रूप हैं। यानी कि यहां पर चाहे किसी भी प्रकार का संयम हो, वो सब संग्रहित होकर के एक नाम पाएगा, जिसका नाम क्या है, सामायिक संयम। अलग अलग तरह तरह के संयम बताने की जरूरत नहीं है। यानी जैसे आपने सुना होगा एक प्राणी संयम होता है, इंद्रिय संयम होता है, या आपने सुना कि 5 प्रकार के व्रत होते हैं, या आपने सुना 28 मूल गुण होते हैं। तो इस सब प्रकार का जितना भी संयम है, इसको ग्रहण करके बस एक बना देना, इसका नाम क्या है, सामायिक संयम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 चीजों को त्याग से 5 व्रत बनते हैं। तो इन 5 को भी मिलाकर के एक बना देना, उसका नाम क्या है, सामायिक संयम। जैसे 5 एक अहिंसा में गर्वित हैं, वैसे ही इन सबसे वृत्ति एकमात्र सामायिक संयम में गर्वित है। तो इसलिए यहां कहा सभी प्रकार के संयमियों को, संयम को संग्रहित करके जो बन जाए वह कैसा होता है, अमेयम संयमम अमेय अमेयजम, है ना। कि वह अपने आप में इतना गुण वाला संयम होता है कि उसको हम कह नहीं सकते हैं, है ना। अपरिमित गुण वाला बन जाता है वो, और अनुत्तर होता है, माने इसके सदृश कोई दूसरा संयम नहीं है, ये सबसे बड़ा संयम है। और दुरवगम्यम, यानी कि यह बड़े दुख से प्राप्त होता है, ऐसा करना बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है, सुख से प्राप्त नहीं होता है। यह संयम कैसे प्राप्त होता है, दुखेन कष्टेन लभ्यते, किससे प्राप्त होता है, दुख से। माने इसके लिए आपको कष्ट सहन करना पड़ेगा। कौन सा कष्ट, शारीरिक कष्ट तो कुछ नहीं होते हैं, मानसिक कष्ट ज्यादा होते हैं। क्या समझे, हाँ, मतलब कि सर्व सावध्य से विरति रूप यह सामायिक संयम कहा जाता है। क्या बोलते हैं,
जब भी सामायिक करने के लिए प्रतिज्ञा की जाती है तो एक शब्द बोला जाता है, सर्व सावध्य विरतोस्मि। मैं सभी प्रकार के, सावध्य का मतलब होता है हिंसा जनित कार्य, पाप कार्य, उनसे मैं विरत होता हूं। सर्व सावध्य विरतोस्मि माने सब प्रकार के पापों से विरत होने का भाव, ये मानसिक भाव है और इस भाव में ही सामायिक भाव आता है। तो ये मानसिकता कष्ट से प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार के पाप में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से प्रवृत्ति नहीं करना, उससे दूर हटना और फिर अपने मन को अपने स्व आत्मा में लगाना, ये उस सामायिक भाव में आता है। तो सामायिक भाव ये इसलिए दुख से प्राप्त होता है, कष्ट से प्राप्त होता है। इसमें कष्ट है मन का, है ना, कि मन के अंदर 5 प्रकार के पाप में से कोई भी पाप में कृतकारित अनुमोदना से प्रवृत्ति न हो। इसलिए इसको क्या बोला, दुरवगम्य, ये बड़ी कठिनता से उपलब्ध होता है। ऐसा जो जीव समुवहंतो, जो धारण करता है, इसका वहन करता है। क्या कहना पड़ता है इसको, वहन। वहन माने क्या होता है, वहन से ही वाहन बनता है। क्या समझ आ रहा है। और वाहन का काम होता है भार का वहन करना, तो ये भार है, सुन रहे हो। इसलिए संयम का भार कहा जाता है। हल्का नहीं होता है, मन बहुत भारी हो जाता है। उस भार को सहन करने वाला मन अगर ताकतवर होगा तो ही सहन कर पाएगा, नहीं तो पगला जाता है आदमी। सुन रहे हो, कई लोग अगर विवाह नहीं करते हैं तो पागल हो जाते हैं। हाँ, बता रहा हूं आपको। हाँ, मुझे नहीं समझना। तो ये भार है, ये समझ आ रहा है ना। इसको हर कोई सहन नहीं कर सकता कि बिना विवाह के रह जाना, बिना स्त्री के राग के रह जाना। उस राग का नहीं होने रूप जो भार है, वो भार होता है बहुत बड़ा। जो करता है वो जानता है, समझ आ रहा है। मन को जब कोई राग रंग की चीजें नहीं मिलती हैं तो मन कैसे रमेगा। तो मन का भारीपन आप कब तब महसूस कर सकते हो, जब आप कहीं अकेले कहीं पड़ जाओ, आपके पास कोई साधन ना हो। समझ आ रहा है। कभी आप देखो फिर कैसा होता है। इतने से लॉकडाउन में दिन भर रात भर टीवी मोबाइल लैपटॉप में लगे रहे लोग, तब भी जैसे ही मॉल खुलते हैं पिक्चर देखने जाना है, समझ आ रहा है, घूमने जाना है, जैसे कि मरे पड़े थे अभी तक। समझ आ रहा है। मतलब राग रंग की कोई कमी नहीं है लॉकडाउन में भी, फिर भी ऐसे लालायित रहते हैं कि जैसे कुछ बहुत कुछ छूट गया था, हाँ बड़ी स्वतंत्रता मिल गई, ऐसे तड़फते हैं। समझ आ रहा है। तो समझो ये बहुत बड़ा भार है। क्या सुन रहे हो, हाँ तो बोला करो। हाँ, तो हर किसी को ये भार धारण करने में नहीं आता, और इस भार को जीवन भर वहन करना है। समझ आ रहा है। छोटी उम्र से भी अगर भार धारण कर लिया तो हो सकता है किसी ने अज्ञानता में धारण कर लिया हो, अब जीवन भर कैसे चलाएगा उसको। तो इसलिए कहा गया कि ज्ञानपूर्वक भार ये लिया जाता है। अगर आपने छोटी सी उम्र में कोई ऐसा भार धारण कर लिया और बड़े हुए और उसके बाद में मन भारी हुआ, तब क्या करोगे। समझ आ रहा है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा भार क्यों का। तुमने सुना, अभी अनुभव किया ही नहीं, इसलिए तुम्हें समझ में कैसे आएगा कि भार क्यों का। छोड़ने से तो मन हल्का होता है, लेकिन किसको छोड़ने से। कसाय है, कसाय है तो कसाय की पूर्ति भी तो करनी पड़ती है। जब कसाय भारी पड़ रही हो मन के ऊपर, राग रंग भारी पड़ रहा हो मन के ऊपर, तो फिर भारी कौन होगा। क्या छोड़ोगे। छोड़ना था वो तो छोड़ ही चुके, कसाय थोड़ी ना छोड़ी। तो कसाय तो मन भारी कर सकती है ना, तो उस भारी पने को छोड़ना होता है। समझ आ रहा है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा शब्द है, जीवो समुपवहंतु। जीव जो है उसका समीचीन रूप से उद्वहन करता है, भार धारण करता है, माने उसका निर्वाह करता है, ले जाता है? ढोता है। भार को ढोया जाता है। कुछ भी कहो,
जीवन पर्यंत तक इस तरह के संयम के भार को ढोना और जीवन के अंत तक उसको ले जाना, ये बहुत ही कठिन काम है। इसलिए इसको यहाँ पर दुर्लभ गम्य कहा है। समझ आ रहा है? हाँ, अब भार है तो चाहे आप ढोगे तो ढोने का मतलब ही है कि वो आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहे हो, तो वह ढोना भी जो है कठिन काम है। अधिक भार को लाद करके चलने से जिस तरह से कष्ट होता है, पसीना आता है, कठिनता का अनुभव होता है, वैसे ही इस संयम को धारण करने से होता है। समझ में आ रहा है? अब क्या समझ में आएगा? जीवन पूरा चुक चुका है ना? ये जीवन के शुरू से समझ में आता तो आता, अब क्या समझ में आएगा, है ना? वो तो अभी के समझ में नहीं आएगा। सामाई संयमो होती, ऐसे जो संयम को धारण करेगा उसका नाम क्या है? सामायिक संयम होता है। समझ में आ रहा है? तो ये बड़ी अच्छी चीज है उनके लिए जो इसको धारण कर रहे हैं, है ना? और जिन्होंने धारण नहीं किया है वो हो सकता है कि थोड़ा डर भी जाएं, लेकिन जिनके अंदर रुचि होती है, जिनके अंदर कुछ नया करने का भाव होता है और जिनका अपनी आत्म कल्याण करने का भाव होता है, उन्हें उन छोटे छोटे कष्टों से भी कोई कष्ट नहीं होता है। और ये भी सोच लिया जाता है कि कष्ट तो आदमी दुनिया में हर तरीके के धारण करता ही है, एक बार ये कष्ट भी धारण करके देख लो। नहीं समझ आ रहा है? एक बार इस भार को भी धारण करके देख लो, तो इससे आपके अंदर की जो मार्गणा है वो बदलेगी। असंयम से संयम मार्गणा में आना अपने आप में इस दुनिया के अंदर रहने का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ठीक है ना? आगे के संयम के बारे में आगे बाद में बताया जाएगा।